स्टूडेंट सी चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.4 की प्रॉब्लम नंबर 2 है राइट। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। ये जो हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, इनके केस में हमने ये जो के है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसकी वैल्यू हमने इस तरह से फाइंड आउट करनी है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं इसके केस में टू इक्वल रूट्स जो हैं वो आए। टू इक्वल रूट फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास कंडीशंस होती है हम वो देख लेते हैं राइट। सो अगर तो d दैट मीन्स कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ये ग्रेटर देन 0 आती है तो इस केस में हमारे पास टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे राइट। सो यू कैन राइट टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ रहे हैं अगर हमारे पास d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है। अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 आ रही है तो इस केस में टू इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे राइट। एंड अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है तो इस केस में नो रियल रूट्स जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। अब हमारी जो कंडीशन है दैट इज द सेकंड वन कि हमने d दैट मींस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0 अज्यूम करनी है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये डिस्क्रिमिनेंट क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लेती हूँ राइट। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a राइट। अब ये जो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। यू कैन मेंशन कि ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है इसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहेंगे राइट। एंड इसी के बेसिस पे हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप यहाँ पे लिख सकते हो डिस्क्रिमिनेंट को मैं d के साथ रिप्रेजेंट करती हूँ और इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac इसके इक्वल आएगी। एंड सेकेंड कंडीशन में हमने ये अज्यूम किया है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू टू इक्वल रियल रूट्स के लिए 0 होती है राइट। अब हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है कि हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को 0 के इक्वल बनाना है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के लिए हमें इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करना होगा। अब इक्वेशन लिख लो अपनी दैट इज 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसे आप स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करोगे। सो कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू 2 आएगी, b की वैल्यू हमारे पास k आएगी और c की वैल्यू 3 आएगी। अब नेक्स्ट टारगेट है हमने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पुट करनी है। सो d इक्वल टू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब कि आप यहाँ पे k का स्क्वायर लोगे माइनस 4 इंटू a दैट मीन्स 2 आ गया और c की वैल्यू 3 आ गई राइट। एंड सेकेंड केस में d जो है ये इक्वल टू 0 है दैट मीन्स कि ये दोनों वैल्यूज जो है ये हम इक्वल कर सकते हैं। सो यहाँ पे k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 8 इंटू 3 डेफिनेटली 24 आ गया, ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0 आ गया। ये माइनस का 24 जो है हमारे पास लेफ्ट साइड आ रहा है, जब मैं ये वैल्यू राइट साइड लेके जाऊंगी तो ये प्लस का आ जाएगा। सो k स्क्वायर इक्वल टू 24 बन गया। इसका स्क्वायर सॉल्व करने के लिए डेफिनेटली हमारे पास अंडर रूट 24 आ जाएगा राइट। अब ये अंडर रूट 24 जो है ये प्लस और माइनस कोई भी हो सकता है राइट। अब इसके फैक्टर्स देख लेते हैं। सो डेफिनेटली अंडर रूट 24 को हम 6 इंटू 4 की फॉर्म में लिख सकते हैं राइट। एंड 4 जो है ये 2 का स्क्वायर होता है। सो k इक्वल टू प्लस माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर आ गया राइट। ये 2 का स्क्वायर जो है डेफिनेटली अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया लेकिन 6 पे एज इट इज हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो k की वैल्यू इट इज प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 आ गई। अब हम सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं दैट इज के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 राइट। सबसे पहले ये जो के एक्स है इसे हम x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे राइट। सो के एक्स इंटू एक्स ये के एक्स स्क्वायर दे देगा। नाउ के एक्स इंटू माइनस 2 ये माइनस 2 के
x दे देगा, राइट, +6 इक्वल टू 0 आ गया। अब हमारे पास जो कंडीशन है इसके अकॉर्डिंगली डिस्क्रिमिनेंट जो है इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, राइट, क्योंकि हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसके केस में 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे, राइट। सो आई कैन से दैट कि इस केस में जो हमारे पास इक्वेशन है इसके 2 इक्वल रियल रूट्स आ रहे हैं, सिंस द इक्वेशन हैज 2 इक्वल रियल रूट्स, सो डी की वैल्यू जो है ये इक्वल टू 0 आएगी। दैट मीन्स कि डिस्क्रिमिनेंट जो है ये इक्वल टू 0 आएगा। अब हमारा मेन टारगेट क्या है कि हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो k के लिए ये जो डिस्क्रिमिनेंट है डेफिनेटली इसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। सो इसके लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लेते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a आ गया। और ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है दिस इज डिस्क्रिमिनेंट। सो आप मार्क कर सकते हो कि ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है, राइट। d की वैल्यू कितनी आ गई, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। अब हमारा मेन टारगेट क्या है कि इस इक्वेशन से हमने a, b और c की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए डेफिनेटली हम ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, राइट। सो पहले आप इक्वेशन लिख लो, k x स्क्वायर माइनस 2k x प्लस 6 इक्वल टू 0 कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन। सो स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू हमारे पास k, b की वैल्यू -2k आ रही है और c की वैल्यू 6 आ रही है। हमारे पास दो कंडीशंस है। फर्स्ट वन, ये जो d है इसका जो हमने फॉर्मूला बनाया है दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट। एंड सेकेंड कंडीशन में हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके केस में 2 इक्वल रियल रूट्स आ रहे हैं। सो 2 इक्वल रियल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आती है, राइट। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। सो बी स्क्वायर दैट मीन्स -2k का स्क्वायर आ गया, -4 इंटू a दैट मीन्स k आ गया और साथ में ही c की वैल्यू 6 आ जाएगी इक्वल टू 0। सो -2 का स्क्वायर डेफिनेटली 4 दे देगा, k का स्क्वायर k स्क्वायर दे देगा, -4 इंटू के 4k बन गया, 4k इंटू 6 24 आ जाएगा। सो माइनस का 24k इक्वल टू 0 आ गया। अब हम यहाँ से 4k कॉमन ले लेंगे। सो 4k आ गया, k माइनस 6 इक्वल टू 0 आ गया। अब दो कंडीशंस बनेगी हमारे पास। फर्स्ट कंडीशन में 4k k माइनस 6 आ जाएगा, ये इक्वल टू 0। और दूसरी कंडीशन में भी हम 4k k माइनस 6 इक्वल टू 0 कर देंगे। फर्स्ट कंडीशन में ये जो 4k है इसे हम 0 वाली साइड ले जाएंगे। सो k माइनस 6 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, दूसरी साइड जाके ये डिवीजन में आ जाएगा। सो 0 डिवाइडेड बाय k हो गया। अब किसी भी चीज को 0 के साथ जब डिवाइड करते हो तो वो 0 बन जाती है। सो k माइनस 6 इक्वल टू 0 आ गया। नाउ अब ये जो -6 है जब मैं इक्वल टू की दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये प्लस का जाएगा। सो k की एक वैल्यू हमारे पास 6 आ रही है, राइट। अब यहाँ से k माइनस 6 जो है इसे मैं 0 वाली साइड ले जाऊंगी। सो यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन में है, दूसरी साइड जाके ये डिवीजन में आ जाएगा। सो 0 डिवाइडेड बाय k माइनस 6 आ गया, राइट। सो 4k इक्वल टू 0। सो k इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 4 आ गया। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 डेफिनेटली ये 0 ही हो जाती है, राइट। सो k की दूसरी वैल्यू 0 आ गई। अब हम अपनी इक्वेशन में इन वैल्यूज को पुट करके देखेंगे कि कौन सी वैल्यू जो है वो फिजिबल है। फॉर फर्स्ट केस मैं k की वैल्यू जो है ये 0 मान लेती हूँ। सो फॉर k इक्वल टू 0, अब हमारी जो इक्वेशन है k स्क्वायर माइनस 2k x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसमें जब हम k की वैल्यू पुट करेंगे सो 0 इंटू एक्स स्क्वायर आ गया, -2 इंटू 0 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 हो गया, -2 इंटू 0 इंटू एक्स 0 आ जाएगा,
प्लस 6 इक्वल टू 0। अब 0 माइनस 0 डेफिनेटली 0 आ गया, तो 6 इक्वल टू 0 बन गया, राइट। एंड इट इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमेशा ही इक्वल टू राइट हैंड साइड आनी चाहिए। सो फॉर दिस आई कैन से दैट कि 6 इक्वल टू 0 इज़ नॉट करेक्ट, राइट। सो अब ये जो वैल्यू है हमारे पास k की, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो k equal to 0 is not possible for this equation, right? हम सेकेंड वैल्यू देख लेते हैं। सो फॉर k इक्वल टू 6, अब ये वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन इज के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, राइट। सो k की वैल्यू हमने 6 पुट कर दी। सो 6 इंटू एक्स स्क्वायर आ गया माइनस 2 इंटू 6 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 बन गया। सो 6x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6, ये माइनस 12 x दे देगा प्लस 6 इक्वल टू 0। अब डेफिनेटली ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, राइट। सो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो इक्वल रूट्स होंगे, राइट। सो इट इज़ पॉसिबल, यू कैन राइट k इक्वल टू 6 इज पॉसिबल। सो आई कैन से दैट so k equal to 6 is possible for this equation.